MACD विथ लाइन सभी को समझ में आ गया? और परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप लोग, नहीं लग रहा है ऐसा? प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा इन सब चीजों की। जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जितना अभी तक आप लोगों ने सीखा है, मैंने उसको बहुत मॉडिफाई किया है। बहुत छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस ना, बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता हर एक चीज। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही वो दिखने लग जाएगा कि हम कोई नई छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर दें, ये ना करें, ऐसा करें, वैसा करें। करते करते प्रैक्टिस में अगर दम होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो हम लोग मूविंग एवरेज स्टार्ट करें अब, उसको भी समझ लेते हैं। हम्म, चलिए मूविंग एवरेज लगाते हैं। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था फाउंडेशन क्लास में, वही जब MACD की बात कर रहे थे हम लोग, करेक्ट? अब मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सिंपल डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेडर्स जो है बाई करके चलता है, और मूविंग एवरेज के नीचे सेल करके चलता है। यानी यहाँ पे ये बाई हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे आया तो सेल हो गया, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर बाई हो गया, मूविंग एवरेज के नीचे सेल हो गया। एक बात नोटिस की यहाँ पे आप लोगों ने कि मूविंग एवरेज के ऊपर बाई होके प्राइस नीचे चला आ रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे बाई करो, सेल करो, शॉर्ट करो, तो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ऐसी सिचुएशन कब बनती है? हम्म? ऐसी सिचुएशन कब बनती है? जब साइडवेज होता है मार्केट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें यह बाई करना चाहिए, साइडवेज है या नहीं? हमें ये कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम तो यही है ना। क्यों? MACD की हेल्प से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है और हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ है। तो ये बात मैंने बताई थी ना कि अगर दोनों अपोजिट साइड हो तो साइडवेज होने के चांस हो जाते हैं मार्केट में। तो अब साइडवेज मार्केट में क्या ट्रेडिंग ना करें हम लोग? बिल्कुल। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है। मैंने साइडवेज मार्केट पे भी रिसर्च किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है। क्योंकि अगर अब यहाँ पे क्या है कि साइडवेज मार्केट में अगर हम यहाँ से, अगर ऐसे दिमाग लगाइए कि यहाँ से अगर हम बाई कर पाते 560 एकदम बॉटम से, यहाँ पे जहां से प्राइस ऊपर गया है, यहीं से अगर हम क्या पकड़ पाते 568 से, तो 572, 4 रुपए तो मिले ना। और फिर यहां से अगर हम सेल कर पाते 573 से,
तो फिर क्या कहते हैं, 2-2.5 रुपए मिले ना, कुछ तो मिले। समझने वाली बात यह है कि सर आप तो ये कह रहे हैं कि हम एकदम बॉटम से बाई कर लें और टॉप से सेल कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात हुई फिर तो, बॉटम से बाई और टॉप से सेल। क्या ऐसा हो सकता है, बॉटम से बाई और टॉप से सेल? हम्म। कुछ ट्राई मारा जाए। हम्म, कुछ ट्राई मारा जाए। तो समझने वाली बात यह है कि मूविंग एवरेज को लेके मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप कोई भी मूविंग एवरेज चुन लीजिए, 5 से लेके 15 तक, जो नंबर आपको अच्छा लगे वो आपने आगे चल के आप मैं फिलहाल अभी 9 मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। मूविंग एवरेज में भी बहुत लोग पूछते रहते हैं ना, व्हाट इज द बेस्ट मूविंग एवरेज टू यूज, व्हाट इज द बेस्ट मूविंग एवरेज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट इज द बेस्ट मूविंग एवरेज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। इस तरह का सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं, और ये सवाल सबसे बड़ी बेवकूफी वाला सवाल है। बेस्ट मूविंग एवरेज कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, एमएससीडी हम हटा देते हैं कि मूविंग एवरेज पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। एमएससीडी तो सिर्फ एक इशारे के लिए है कि भाई अभी सिचुएशन मार्केट की क्या हो सकती है, कि साइडवेज या ट्रेंडिंग। तो पहले फिलहाल अभी हम इसको हटा देते हैं और प्रॉपर मूविंग एवरेज की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब मूविंग एवरेज का नंबर चाहे जो भी ले लीजिए आप, मेरा डिस्कशन उस पर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी मूविंग एवरेज दे दो मैं उस पर काम करके दिखा दूंगा। मेरे लिए कोई बेस्ट मूविंग एवरेज नहीं होता कि 9 डे मूविंग एवरेज जैसे मैंने लिया है, तो 15, 25, 30 जो आपको आपको बैक टेस्ट करके खुद ही निकालना पड़ेगा कि आप कौन से मूविंग एवरेज पे काम करना चाहते हैं जो आपको सही लगे। मेन बेसिक क्या है कि मूविंग एवरेज को हैंडल कैसे किया जाए, कि जब ऐसे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे प्राइस होगा तो हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं ना एक्चुअली, कि भैया जाना कहाँ चाहते हो। प्राइस नीचे खुला हम शॉर्ट कर दिए, फिर ये ऊपर भाग गया, फिर हम यहाँ पे बाई कर लिए, फिर ये शॉर्ट खुल, तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं उसको इजी कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो अभी एमएससीडी की ट्रेडिंग हमने की है, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है, इसको समझ लीजिए जीरो लाइन। एमएससीडी में जीरो लाइन देखा था ना आपने, जीरो लाइन। अब कैंडल को मान लीजिए हिस्टोग्राम। तो क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं अब कि एक मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम, यानी अगर हम बात करें तो ये जीरो के नीचे ये पहला हिस्टोग्राम बनेगा ना, इससे ऊपर इसके पहले यहां पे था, अब जीरो के नीचे ये पहला हिस्टोग्राम बना ना। ये जी अभी तक नीचे चल रहा है, ये जीरो के ऊपर पहला हिस्टोग्राम बना ना। अब लगातार हिस्टोग्राम बन रहा है ना, 2, 3, 4, 5, 6। फिर ये जीरो के नीचे हिस्टोग्राम आया, फिर 1, 2, 3, 4। फिर जीरो के ऊपर हिस्टोग्राम आया, फिर नीचे आया। देख पा रहे हैं आप? फिर लगातार जीरो के नीचे हिस्टोग्राम आया। तो अब आपको क्या करना है कि अगर हम जीरो लाइन और एमएससीडी की बात करें तो हम लोग कैसे करते थे बाई सेल। पहला हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर आया, नेक्स्ट हिस्टोग्राम पे बाई। फिर अब चल रहा है, प्राइस चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो बात की बात है। जीरो के नीचे पहला हिस्टोग्राम आया, सेकंड हिस्टोग्राम पे सेल। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं,
कि जीरो के ऊपर कम से कम 3 हिस्टोग्राम चाहिए हमको, 3 हिस्टोग्राम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर हमको 3 कैंडल चाहिए, करेक्ट? यही मतलब हुआ इसका। क्या हुआ, रॉकेट साइंस तो नहीं हो गया है सिमरन जी? क्लोज्ड ही कैंडल को मूविंग एवरेज, हिस्टोग्राम ऊपर जाके क्लोज ही होगा ना। तो लगातार 3 कैंडल चाहिए, लगातार। अभी ये नीचे चल रहा था, नीचे चल रहा था, नीचे चल रहा था, अब लगातार 3 कैंडल काउंट करना है। तो लगातार क्लोजिंग पहला, लगातार क्लोजिंग दूसरा, लगातार क्लोजिंग तीसरा, 3 कैंडल कह सकते हैं इसको हम। अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, यानी जीरो लाइन के ऊपर चल रहा था। अब लगातार 3 कैंडल, 1 2 3। अभी ऊपर चल रहा था, अब 1 2 3, 1 2, दो ही मिला, तीसरा नीचे आ गया, तो ये कोई मतलब नहीं इसका। फिर 1 2 3, अब नीचे ही नीचे, नीचे 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 नीचे, 1 2 3, 1 2, तीसरा तो ऊपर क्लोज हो गया, तो बेकार है ये। अब 1 2, तीसरा नीचे आके क्लोज हो गया, बेकार है ये। 1 2 3, फिर ऊपर गया, फिर 1 2 3। कनेक्ट कर पा रहे हैं? बस मूविंग एवरेज को जीरो लाइन समझिए, कैंडल को हिस्टोग्राम। पहले इतना क्लियर हो जाए तो बताइए मुझे। एक बार 5 मिनट के हम लोग इसको बैक टेस्ट कर लें। बस काउंटिंग हमको देखना है, लगातार 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3, इतना करिए, फिर आगे बताता हूं। बैक टेस्ट करिए। देख लिया आप लोगों ने? समझ गया आ गया कंसेप्ट? मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल, मूविंग एवरेज के नीचे 3 कैंडल। अब क्या करना है? जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल और मूविंग एवरेज के नीचे 3 कैंडल जब भी मिले, तो उस पहले 3 कैंडल के तीनों तीनों कैंडल को देखिए, और उन तीनों कैंडल में जिस कैंडल का हाई सबसे ज्यादा हो, जिस कैंडल का हाई सबसे ज्यादा हो, उसी की क्लोजिंग पे लाइन डालिए। उसी की क्लोजिंग पे लाइन डाल दीजिए, और एक लाइन और पड़ेगी, उसके हाई पे लाइन डाल दीजिए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तीनों कैंडल को कंपेयर किया जाएगा, उसकी क्लोजिंग पे लाइन डाली जाएगी और हाई पे लाइन डाला जाएगा। ये दोनों ही लाइन, ये लाइन का गैप जो है वो बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द विक। अब देखिए, इतना प्रेशर गिरा के मार्केट गिरा, 1 2 3, तो जब हम लो पे डालेंगे तो सबसे ज्यादा लो किसका है? यहां पे देखिए, सबसे ज्यादा लो किसका है? अभी मूविंग एवरेज के ऊपर था, अब मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, सबसे ज्यादा लो किसका है? थर्ड का। तो यहां पे हमने, अब जब क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बन रहा है, तो एक क्लोजिंग पे लाइन पड़ेगी और लो पे लाइन पड़ेगा, करेक्ट? क्लोजिंग पे लाइन पड़ेगी और लो पे लाइन पड़ेगा। अब मार्केट देखिए, यहां पे खुली आज 9:15 बजे, और
लास्ट डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, नीचे, और मूविंग एवरेज के ऊपर खुल गई मार्केट आज। तो लगातार तीन कैंडल, एक, दो, तीन। तो अब तीनों कैंडल में सबसे ज्यादा हाई किसका है? पहले वाली का ही लग रहा है। अगर बराबर हो तो किसी एक को भी चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोजिंग पे लाइन पड़ गई और हाई पे लाइन पड़ गई। तो क्या ये ट्रेड आपने जो मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, शॉर्ट क्या आपने मूविंग एवरेज के नीचे करते ही पकड़ लिया? क्या यहां पे कोई बाई बना था? लाइन के हिसाब से अगर चलें तो ग्रीन कैंडल बनी, हाई नहीं टूटा, फिर रेड कैंडल बनी, लो नहीं टूटा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई नहीं टूटा, फिर रेड कैंडल बनी लेकिन लाइन के ऊपर ही थी। अगर ये हल्का सा नीचे वाली लाइन के नीचे क्लोज हो जाती तो एकदम टॉप से सेल करते कि नहीं करते आप? लेकिन चलो कोई नहीं, यहां से सेल कर दिया 575 से, तो भी हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। अब लगातार तीन कैंडल नीचे आ गई। तो यहां पे देखिए, इस लाइन से बॉटम से एकदम बाई हुआ, बाई 571, धीरे धीरे करके 573, ₹2 मिल गए। इतना गिरने के बाद किसकी हिम्मत है बाई करने की? आपकी है। और पीछे देखें, लगातार तीन कैंडल, 1, 2, 3, सबसे ज्यादा लो इसका था तो हमने इसकी क्लोजिंग पे लाइन डाल दी। अब यहां पे बाई बना नहीं लाइन से, लेकिन अब फिर आखिरी ये 1:30 वाली कैंडल बहुत तेजी से नीचे मार दी और यहां पे आके शॉर्ट बना। फिर पूरा फ्लैट हो गया मार्केट, ज्यादा चला नहीं। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि ये जो शॉर्ट है क्या यहीं से क्रिएट हुआ था? मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल चल रही थी, इसके ऊपर कैंडल बनी, और एक, एक, दो, तीन, सबसे ज्यादा हाई इसका था तो हमने यहां पे लाइन डाल दी। अब आराम से देखिए शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया 578 से ऊपर ही ऊपर। तो ये जो बड़ा सा कैंडल आया था ये आपने कैप्चर कर लिया। मजेदार लग रहा है दिखने में। एकदम सवेरे सवेरे टॉप से सेल होने की बात हो रही है और बॉटम से बाई होने की बात हो रही है। आकांक्षा जी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हर चीज देखने में इजी लगती है, जब करने बैठो रोटी गोल बना बना लेती हैं आप? रोटी गोल बन जाती है आकांक्षा जी आपसे? जब जिंदगी में पहली बार देखा था तो देखने में बड़ा आसान लग रहा था ना, कि बस बेलन चलाते जाओ गोल बन जाएगी। नरेंद्र जी, अगर बैक टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि कितना अच्छा है तो मजा नहीं आएगा। बुराई कहीं ना कहीं निकल ही आएगी। प्रोबेबिलिटी चेक करिएगा, ऐसे बोलिए। तो आकांक्षा जी, देखने में हर चीज आसान लगती है और करने में तब तक मुश्किल लगता है जब तक कि उसकी ढंग से प्रैक्टिस ना हो जाए। किसी को कुछ भी करते देखो आसान ही लगता है क्योंकि वो बड़ी आसानी से कर रहा होता है ना चीजों को। फिर जब आप उस पे खून पसीना एक करके प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग को अपने डिस्टर्ब करते हैं, खराब कर देते हैं अपने दिमाग को एकदम, तो वह चीज सही हो जाती है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम आपके अंदर प्रैक्टिस भी डाल दें क्या? कहीं से कुछ एक गिलास प्रैक्टिस में, एक 2 चम्मच प्रैक्टिस घुमा के रोज 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम प्रैक्टिस पीजिए। देखिए 1 महीने में आप बेहतरीन जो है वो हो जाएंगे। उसको तो हाथ से ही करना पड़ेगा ना आपको। 2 महीने की क्लास आपके लिए तभी सार्थक होगी जब इस 2 महीने पे आप कम से कम
इस क्लास पे की 2 महीने की आप 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम तो यही है आकांक्षा जी की जिंदगी को लोग आसान करने के चक्कर में बड़ा पड़े रहते हैं। जिंदगी को टफ करिए, आगे बढ़ना है तो। आसान जिंदगी जीने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अब टफ होना भैया अपने आप में मेहनत वाला काम है। टफ हुई पड़ी है, लेकिन उस टफनेस को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है। मुझे मेहनत करने में, स्ट्रगल करने में बड़ा मजा आता है। चैलेंज, जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं है। सोचिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक बड़ा बेहतरीन सपना दिखा रहे हैं आपको। अभी तक तो 2 महीने में सपना लोग यूट्यूब पे दिखाते थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ सपना। सुबह से शाम, सवेरे उठे, सब खाना पीना एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, ब्रेकफास्ट, लंच, नौकर चाकर लगे हुए हैं, बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बंगलों में रह रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब क्या लगता है कि वो लोग दुखी नहीं है लाइफ में? मिडिल क्लास से ज्यादा दुखी है वो। क्योंकि दिमाग क्या है ना, दिमाग को चाहिए खुराक। नेक्स्ट क्या, उसको टारगेट दोगे दिमाग को कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे पेट को भूख लगती है तो आप उसे खाना डाल के शांत कर देते हैं। उसी तरीके से दिमाग का खुराक क्या है पता है? दिमाग को भी कसरत चाहिए। जब कसरत कब होती है दिमाग की? जैसे आप बॉडी को फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हो, दिमाग को फिट रखने के लिए, दिमाग आपका दुरुस्त रहे, इधर उधर की फालतू चीजें ना आए, तो प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, और फिर उसको वर्कआउट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, एम देना, यही सब दिमाग का वर्कआउट है। वरना आपका दिमाग अगर खाली बैठ गया कि सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो दिमाग एक दिन बोर हो जाएगा। दिमाग एक दिन बोर हो जाएगा। कई बहुत सारी मूवीज में दिखाया नहीं है कि सब कुछ है, सब कुछ है, अब कुछ पाने की चाहत नहीं है। उन लोगों में भी लोगों ने सुसाइड कर डाला। और फिर जब ये गरीब आदमी उनको देखते हैं कि भैया इनके पास क्या कमी थी जो सुसाइड कर लिए। सब कुछ होना लाइफ में और खतरनाक होता है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, पागल कर देगा दिमाग, आपको मार डालेगा, तड़पा तड़पा के मारेगा। फील कर पा रहे हैं आप लोग ये चीज? याद करिए वो समय जब आपके पास कुछ काम नहीं है, आप ज्यादा बौखला रहे हैं। क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सुना है कभी अपने मुंह से? क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो रहा है, बोर हो रहे हैं। वो क्या है, दिमाग आपको, आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? हाँ, लॉकडाउन में सोचिए, समय नहीं कट रहा था लॉकडाउन में। सुबह से शाम खाली खाना पीना सोना। तो लोगों ने दिमाग को पर्पस दिया, लोगों ने दिमाग को पर्पस दिया। ओरियो बिस्किट से केक बनाना शुरू कर दिए लोग, और उसको फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लगा के लोगों को ललचा रहे हैं। दिमाग को मिल गया मजा। और ये जो पकड़े हैं ना आप लोग स्टॉक मार्केट, दिमाग को इतना कसरत मिलेगा, इतनी खुराक मिलेगी। बस अगर आप एंजॉय करेंगे तो। आप वर्कआउट करने जाओ, आदमी जिम क्यों नहीं जा पाता? टाइम से खाना खा लेगा, भूख लगेगी तो। आप वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते हैं? रेगुलर जिम क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जब कुछ पर्पस है, मिल रहा है, तो उसको करते वक्त बोरिंग बहुत लगता है वो पर्पस को। पर्पस अगर मिल जाए दिमाग को कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, तो अब उस वेट, हर चीज में मेहनत करवा देता है बहुत, मजा नहीं आता। एग्जैक्टली exactly. ये आपको बिजी रखेगा।
आज मार्केट बंद है, फिर भी मेरे पास काम है। बिल्कुल। और एंटरटेनमेंट का मजा तो तब आता है भाई, अगर क्या कहते हैं आपको, खाने का मजा कब आएगा? बहुत तगड़ी भूख लगी हो, 4 दिन से खाना ना मिला हो, तो रोटी और करेले की सब्जी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि भूख लगी है अब आपको ढंग से। जब आप कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं खाऊंगा मैं, इसका मतलब आपको एक्चुअली ढंग से भूख लगी ही नहीं है। सोचने वाली बात है। ढंग से भूख लगी ही नहीं है आपको। वरना आप देखो कि अगर 2 दिन तक खाना ना मिले, तो वो चीज भी खा लोगे आप जो आप शायद कभी पसंद ही नहीं करते थे। और इस बात का जीता जाता सबूत है, बहुत सारी मूवीज, एक मूवी मैंने देखी थी, इंग्लिश में थी, आइलैंड करके क्या, कुछ भी मतलब कोई जानवर, कोई कीड़ा मार के खा ले आदमी, जिसे आप सोच भी नहीं सकते, भूख ऐसी चीज है। तो वो क्या है कि आपके अंदर वो आग लगी होनी चाहिए पाने की। ख्वाहिश करने से कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग जो है, दिमाग को किस डायरेक्शन में आप दे रहे हो? दिमाग को ख्वाहिश करने के डायरेक्शन में दे रहे हो कि सिर्फ ख्वाहिश करें, डे ड्रीमिंग करें? तो दिमाग को फिर से पर्पस मिल गया। अब दिमाग खुश है, करते रहो डे ड्रीमिंग। लेकिन दिमाग को कंस्ट्रक्टिव पर्पस पे देना है। पर्पस जो है आपका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब डे ड्रीमिंग इज डिस्ट्रक्टिव। उसको पर्पस मिला, उसको बिजी रखा है आपने। जैसे अगर छोटे बच्चे को आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि वो परेशान ना करे, बदमाशी ना करे, मोबाइल दे के उसको बिजी कर दिया। तो वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? बताइए। हाँ जी। तो भाई देखिए, इसका जो आप लोग बात कर रहे हो कि देखने में सुनने में अच्छा लगता है, अरे पूरा समय दो तो। लेकिन अब दिमाग कह रहा है कि बस अब समझ में आ गया, जल्दी से पैसा लाओ, तो नहीं आएगा फिर वो। गिटार में हाथ में आ जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गिटार बजाने लग जाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं धीरे धीरे, साल 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ हल्का फुल्का बजाने लग जाए। तो बिजनेस को स्टार्ट करना है, 1,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया है सीखने में, कुछ दिन इसी से प्रैक्टिस करिए, फिर 10,000 रुपए डालिए। सारा खेल साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी समझ में आ गई, और प्रैक्टिस करते रहे। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया एम क्या है? प्रैक्टिस बोरिंग ना लगे आपको। इन्वॉल्व इन टेलीग्राम। ये जितने लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं पता आपको? अपने मन को, दिमाग को एक टास्क दे दिया है इन्होंने कि भाई हमें रोज ट्रेडिंग करके पोस्ट करनी है और वहां से वाहवाही लूटनी है, या फिर कुछ बेइज्जती फील होगी अगर आप लॉस कर पोस्ट किए, गलती कर दिए, उस गलती को आपने लिख दिया कि मैंने ये गलती करी है। बिलीव मी, साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालता है कि अगर आप बार बार अपनी गलती को, हम लोग सिर्फ मन में सोच लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, लेकिन किसी को बता नहीं रहे। बता दीजिए कि हमसे ये गलती हो गई। लिख दीजिए कि ये आज मैंने गलत ट्रेड किया। देखिए वो कैसे गलती अपने आप इंप्रूव होने लगती है। सब साइकोलॉजिकल खेल है। एक्सपर्ट कैसे बनते हैं आप? बार बार गलती करने से, बस, और कुछ नहीं। और उसको पोस्ट करिए, दुनिया देखे कि आप गलती कर रहे हो। अब देखिए आप कैसे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की प्रैक्टिस का पोस्ट ही नहीं डालते हैं। रास्ता मैंने बता दिया। रास्ता थोड़ा सा टफ है, लंबा है, लेकिन मंजिल आपको मिलेगी जरूर। बाकी यूट्यूब के 5 दिन के क्लास, 4 दिन के क्लास से कोई अगर मंजिल पा जाए, तो मुझे आके बता दे कि हाँ हमें 5 दिन की क्लास से या 5 घंटे क्लास से लखपति से करोड़पति और हजारपति से लखपति बनाने का नुस्खा 5 मिनट में कैसे बनते हैं वो मिल गया है। सारा गेम पेशेंस का है, और बहुत छोटे छोटे रूल्स है बस। वही मैंने आपको सिखाया 2 महीने। कर गए तो कर गए, नहीं तो दुनिया कहीं और ही होगी।
अगर 2-3 साल दे दिया तो। और सपने तो देखते रहिए फिर। दिमाग को सपना देखने में बिजी करते हैं या दिमाग को काम में बिजी करते हैं, ये आपके ऊपर है। सपना एक बार देखिए बस, फिर उस सपने के लिए दिमाग को वहां से हटा के उसको काम पे लगा दीजिए कि भाई तुम्हारा ये टारगेट है, अब तुम्हें सपने तक पहुंचना है। किसी का सपना रातों रात पूरा नहीं होता, पूरा जीवन बीत जाता है सपना पूरा करने में। एक बड़ा टास्क अचीव करने में पूरा जीवन बीत जाता है, आधी उम्र तो निकल ही जाती है। तो आपको रोड मैप एकदम सही मिल गया है। इसको जो समझ लिया, जो प्रैक्टिस कर लिया, जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, वो बढ़ जाएगा आगे। नहीं तो फिर सपने देखते रहो, यही है। तो अब इसकी प्रैक्टिस कल से शुरू हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो कल जब आप लोग मिले तो मैं इसमें फर्दर और डिस्कशन करूंगा। पीपीएल साहब, मैंने अभी फिलहाल जो है मूविंग एवरेज विथ लाइन, मूविंग एवरेज विथ लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एमएससीडी वगैरह से आइडिया लेने के लिए और भी मजा आएगा आपको। आगे चल के तो अब वक्त आ ही गया है कि फाउंडेशन से लेके अब तक में आपने जो भी सीखा, अब वो सारे मसाले तैयार हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप? आपने अलग अलग तरीके के मसालों को जाना। मिर्च क्या है, नमक क्या है, हल्दी क्या है, काली मिर्च क्या है, जायफल क्या है। अब कौन सी चीज में कैसा मसाला तैयार करना है, कैसी रेसिपी तैयार करनी है, जब करेंगे, करते करते हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा। प्रियंका जी, आज खरीद के किसी और दिन बेचने को पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। आज ही खरीद के आज ही नहीं बेच रहे हैं हम, इसी यही पोजिशनल है। ठीक है, कल प्रैक्टिस स्टार्ट करिए इसकी, फिर आगे फर्दर इस पे हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू ऑल। मैंने ये बात बोली थी ना कि रिकॉर्डिंग लेने वाला आदमी ट्रेडिंग नहीं सीख पाएगा। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी लेट मिलती है, तो मैं क्या करूं? सोचिए, आप अपनी जिंदगी में पूरे 24 घंटे में कितनी भी इमरजेंसी हो, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे आप। ये है आपके साथ प्रॉब्लम। मैंने 2 महीने आप लोगों की क्लास ली, क्या मेरे साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी 12 बजे के करीब? मैंने कितनी क्लास मिस करी? ट्रेनिंग देने वाला बैठा है, रोज आ रहा है, जिसको चाहिए वो कोई ना कोई एक्सक्यूज के सामने आ जा रहा है। हर हर क्या कहते हैं, मतलब पूरे महीने में 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। कभी कभी मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेके आना पड़ता है, जाना पड़ता है। जिस तरीके से जल्दी जल्दी करके मैनेज करता हूँ कि क्लास नहीं, एक दिन और नहीं कर पाया था कि एकदम से प्रॉब्लम ही आ गई कि किसी की डेथ हो गई खास में, तो नहीं कर सकता था काम। तबीयत खराब क्या नहीं हुई होगी मेरी? आज डल फील नहीं कर रहा हूंगा मैं। 104 बुखार रहता है तो भी मैं क्लास लेता हूँ। दिमाग से कहोगे कि आराम करो तो वो आराम ही करेगा। और बचपन में दिमाग में डाल दिया गया है ना कि तबीयत खराब होने पे आराम करना चाहिए, इसलिए तबीयत खराब होते ही बेड नजर आने लगता है। दिमाग को एक नया चीज दीजिए कि जब तबीयत खराब हो तो और काम करेंगे। आप देखिए, बुखार जो है ना, पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग को बस खाली आप दीजिए कि नहीं, हम काम करेंगे चाहे देखते हैं कौन मरता है। क्या ऐसे गरीब लोग हैं, तबीयत खराब होती है, खांस रहे होते हैं, फिर भी दिमाग खराब होता है, फिर भी काम करते हैं ना बेचारे, तो रात में रोटी परिवार को चलाना है।
हमारे पास सहूलियत है इसलिए हम आराम करते हैं। तो प्लीज ये चीजें मेहनत की हैं। 24 घंटे में 26 घंटा खाली बैक टेस्टिंग करिए। समझ रहे हैं? 24 घंटे में 26 घंटा बैक टेस्टिंग करिए। अब समझ, जिस समझदार होगा समझ गया हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जितना बैक टेस्ट करेंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। हाँ, ये कैसे होगा? आराम वालों से नहीं हो सकता। सिर पे पड़ती है तो बीमारी नहीं दिखती। मेरे सिर पे नहीं भी पड़ी होती है तो भी मुझे क्या कहते हैं, बीमारी नहीं दिखती। मुझे ये थोड़ी ना कि आज हम बहुत अच्छे हैं तो चलो आओ, क्योंकि वक्त कब खराब हो जाएगा पता नहीं। आज मेरे पास पैसा है, हम काम करना छोड़ दें। कल पैसा नहीं रहेगा तो काम करने की आदत तो खराब हो गई। इसी तरीके से एक बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा था कि एक बार ये डिसाइड हो गया, भगवान ने डिसाइड किया कि अगले 2 3 4 साल तक बारिश नहीं होगी। किसान लोगों को बता दिया कि बारिश नहीं होगी, नहीं होगी। तो किसान लोगों ने कहा हल चलाने से क्या फायदा, हल नहीं चलाएंगे। लेकिन उसमें से एक किसान था जो रोज सवेरे उठ के हल चलाता था, ये जानते हुए कि भी बारिश नहीं होनी है। तो लोग उसके ऊपर हंसे, बोले कि भाई तुम क्यों चला रहे हो हल जब बारिश नहीं होनी है। तो उसने यही जवाब दिया था कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं हल रोज चलाऊंगा कि ऐसा ना हो कि 3 साल बाद मैं हल चलाना भूल जाऊं। और हुआ क्या एक्चुअली में, कि जब ऊपर भगवान ने भी देखी ये बात, तो पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ था कि उस साल बारिश हो गई, चेंज हो गया रूल। अब वो लगा हुआ था तो उसको मिल गया। बिल्कुल, मजदूर की तरह जिंदगी जियो। ना कुछ है ना कुछ है, सुबह से शाम चाहे जितना भी हो जाए, बने रहो मजदूर। क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। वो शेख वाली स्टोरी तो बार बार सबने पढ़ी होगी ना, इंस्टाग्राम पे बहुत आती है। एक शेख से पूछा गया कि आप अपने उसको ग्रैंडसन को कहाँ देखते हैं, अपने बेटे को कहाँ देखते हैं। तो बोला कि ऊंट पे चलेगा। क्या आपके पास रॉल्स रॉयस है और ये पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ये सब तो ये सब देखा होगा ना आपने, ये बात एकदम सही है। इसीलिए आप देखोगे कि जिनके फादर बहुत रिच हैं, उनका लड़का कुछ नहीं कर पाया। अभिषेक बच्चन, जिसके फादर ने बहुत नाम कमाया, फादर के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने काम किया। और वो जानते हैं ये बात, इसलिए आज भी काम किए जा रहे हैं। टफ टाइम क्रिएट स्ट्रांग मैन। तो ये फंडा है लाइफ का। टच वुड, मेरे घर में ऑटोमेटिक ही ये क्या कहते हैं बात अपने आप ही अ, हो गई है। मेरे कई पुश्तों से, मेरे दादाजी, मेरे पापा, सब लोग अपने हाथ के बने हैं। सब ने अपनी अपनी लाइन पकड़ी, अठन्नी से सबने स्टार्ट किया, और सब ने अपनी लाइन पकड़ी है, किसी को विरासत में कुछ नहीं मिला। तो मेरे यहाँ ये ट्रेंड चालू हो गया है कि जो भी करेगा अपने से करेगा। देना ही बंद कर देते हैं पापा लोग। मतलब हमको आज से 17 साल पहले ही जो है, 10 12 साल पहले ही देना बंद कर दिए थे। जो करना है करो, हमसे मतलब नहीं है। सीधा एकदम सूर्यवंशम हीरा ठाकुर। शुरू शुरू में बहुत दुख हुआ कि मेरे पापा के पास इतना है, दे क्यों नहीं देते। लेकिन आज समझ में आया, अगर दे दिए होते तो मैं बर्बाद कर दिया होता उसको। और ये बात सच है कि नहीं? जिस इंसान को तजुर्बा नहीं है, वो कैपिटल अपने पापा से लिया कि हम जा रहे हैं ये बिजनेस शुरू करने के लिए, और आप बताइए वो चला के दिखा पाया? पूरे पैसे बर्बाद हो गए। जब बर्बाद ही करना है तो अपना बनाओ और बर्बाद करो। मैंने अपना बनाया और अपना बर्बाद किया, क्योंकि मुझे सीखना भी तो था।
अब मैं अपनी लाइन चुनी, मुझे यही करना है, लोगों ने मना किया, लेकिन भैया अब हमारे अंदर भी पागलपन था कि नहीं यही करेंगे, तो हम कर डाले। अब आप सोच लीजिए। असद साहब, 25 लाख का लॉस सुनने में इतना बड़ा लग रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 17 साल मुझे हो गया ट्रेडिंग करते करते, तो एक साल में, अब ऐसा तो है नहीं कि एक साथ मैंने 25 लाख गंवा दिए, साल का 1.5 लाख 2 लाख पकड़ लीजिए। अब लग रहा है ना कोई भी इतना कर सकता है। 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लॉस। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 20,000 रुपये पर मंथ, 15 साल की कोचिंग चली है मेरी। क्या हो रहा है? उसकी जगह पे हम लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं ना आज महीने का। अब अगले 20 साल तक कमाते रहेंगे, जिंदगी चल रही है ना। सोच लीजिए बस, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा कि 25 लाख का सांत्वना कैसे दे सकते हैं हम अपने आप को, बताइए। अब सोचते भी नहीं उसके बारे में। एजुकेशन फीस लगी इतनी। मेरा एक कजिन है, उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। उसके पापा ने उसको लंदन भेज दिया कि जाओ तुम वहां पढ़ाई करो। 35 लाख रुपए का कोर्स किया उसने 2 साल में। अब लौट के आया है तो 50-60 हजार की ही जॉब कर रहा है, 70 हजार की ही जॉब कर रहा है। तो 25-30 लाख रुपए लॉस हुआ, या एजुकेशन कॉस्ट, क्या बोलेंगे? भूलो नहीं, भूलो नहीं, क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट भी बचपन से लेके अगर आप कैलकुलेट करिए तो लाखों में ही जाती है। नर्सरी से उठा लीजिए, ड्रेस कॉपी किताब से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसके बारे में इंसान नहीं सोचता कि ये कैसे कवर होगा। पढ़ किस लिए रहे थे? अच्छी नौकरी पाने के लिए ना। अगर समाज में ये होता कि अच्छी नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो मजाल है कोई टेंथ टेंथ तक भी पहुंचता। बचपन से डरा के रखा गया, पढ़ोगे नहीं, अच्छे से करोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और इसीलिए देख लीजिए बिजनेसमैन सब, नेता बिजनेसमैन ज्यादातर सब कम पढ़े लिखे हैं या अंगूठा छाप है। पैसा कमाना एक डिफरेंट चीज ही है टोटल। वो घिस के मेहनत से आएगी, पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? पढ़ाई से उसका कोई लेना देना है, इसीलिए पढ़ाई उतनी करो कि हाँ आप समझदार बन जाए, जानवर से इंसान बन जाए। बस इतना ही करेगा पढ़ाई। पैसा कमाने का कोई जो है पढ़ाई से लेना देना नहीं है। हाँ, वो आईएएस वाईएएस निकल गए, उसके बाद भी जब आईएएस की कुर्सी पे बैठेंगे तो वहां से थोड़ी ना पूछा जाएगा ताजमहल किसने बनवाया था। अब रियल लाइफ में काम करना पड़ेगा, वरना उनके भी तबादले होते रहते हैं। वो तो आईएएस पे इतनी भीड़ है इसलिए उसको टफ बना दिया गया कि हर इंसान आईएएस बनना चाहता है, इसलिए उसको टफ बना दिया गया कि भैया इतनी वैकेंसी की, आओ लड़ो निकलो। आईएम अहमदाबाद में भी चल जाने के बाद लोग बर्बाद हुए हैं, नहीं हुए हैं? कभी एग्जाम्पल निकालिएगा तो मिल जाएंगे आपको।